हजारों की संख्या में लोगों की रोजाना आवाजाही वाले कलमना मार्केट में टीकाकरण केंद्र शुरू करने का आग्रह नगर सेविका मनीषा अतकरे ने किया था। उनके आग्रह को प्रतिसाद देते हुए विधायक कृष्णा खोपड़े ने यहां वैक्सीनेशन सेंटर शुरू करने के निर्देश प्रशासन को दिए। उसी संदर्भ में गुरुवार को विधायक कृष्णा खोपड़े के हाथों कलमना मार्केट में टीकाकरण केंद्र का उद्घाटन किया गया। तहसील पुलिस थाना अंतर्गत भारत माता चौक में चमन हिंदू सावजी भोजनालय में पुलिस ने मालिक सहित 9 लोगों को खाना खाते और अवैध रूप से शराब का सेवन करते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में पंकज गोविंदराव कुक से होटल मालिक नरेश तुकाराम पराते, संजय आनंदराव देवकर, अमित विनोद चांदेकर, योगेश जयराम डहरवाल, पलाश पुरुषोत्तम डोबारकर, ज्ञानेश्वर मारोतराव कटारे, राजेश प्रभाकर राव मोटघरे, अनूप रमेश लारोकर और हेमंत कृष्ण राव घोरपड़े को गिरफ्तार किया गया है। नागपुर महानगर पालिका के स्वास्थ्य समिति सभापति महेश महाजन ने भांडेवाड़ी डंपिंग यार्ड का दौरा कर सूखे कचरे के लिए प्रस्तावित अपशिष्ट खाद परियोजना और एमआरएफ परियोजना को लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने भांडेवाड़ी में जारी विभिन्न गतिविधियों और कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वहां के अधिकारी कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर उनके साथ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गजेंद्र महल्ले, संभागीय अधिकारी रोहित दास राठौड़, एनडीएस प्रमुख वीरसेन तांबे, राजेश हाथीबेड़ आदि उपस्थित थे। हुड़केश्वर पुलिस ने छापामार कार्रवाई कर डकैती की योजना बना रहे 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए हैं, जिनकी तलाश भी पुलिस कर रही है। गिरफ्तार आरोपियों में सागर राजेंद्र महात्मे, अभिषेक इवनाते, चेतन गुलाबराव दुर्बावटे, पीयूष कैलाश चिल्लीवार पुलिस के हाथ लगे। 2 आरोपी कुणाल उर्फ चैत ठाकरे व दिलीप ठाकुर फरार हो गए हैं। आरोपियों से तलवार, चाकू, नायलॉन रस्सी, मोबाइल जब्त किए गए हैं। वाठोड़ा पुलिस थाना अंतर्गत गोविंद प्रभु नगर निवासी दीपक मेश्राम को अज्ञात आरोपी ने फोन कर उनके क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने का लालच दिया और फिरियादी का पहले विश्वास हासिल कर उसके मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी नंबर हासिल कर उनके खाते से करीब 24,890 रुपए निकालकर धोखाधड़ी की। दीपक की शिकायत पर वाठोड़ा पुलिस थाने में अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। विधायक समीर मेघे ने हिंगना तहसील के वडगांव गुजर में बनाए गए टीकाकरण केंद्र पहुंचकर वैक्सीनेशन संबंधी जानकारी ली। उन्होंने नागरिकों से आह्वान किया वे स्वेच्छा से टीकाकरण करवाने केंद्र पर पहुंचे। यह वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित होने की बात कहते हुए उन्होंने वैक्सीन को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों पर ध्यान न देने का आग्रह नागरिकों से किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना से सुरक्षा के लिए टीकाकरण के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। कलमना के आदिवासी प्रकाश नगर में नाबालिग अपराधी ने मामूली विवाद में 2 युवकों को हमला करके जख्मी कर दिया। दिलीप गणेश वर्मा के मित्र चेतन मेश्राम का नाबालिग आरोपी से विवाद हुआ था। इससे नाराज होकर नाबालिग ने बब्बा यादव, दादू उर्फ शेखर शाहू, तुषार मोहन तथा राहुल की मदद से दिलीप वर्मा तथा चेतन मेश्राम पर हमला कर दिया। कलमना पुलिस ने दंगे तथा हमले का मामला दर्ज किया है। मोटिवेशनल स्पीकर दादा वाधनदास तलरेजा ने सीनियर सिटीजन कॉलोनी का निर्माण करवाना आज की नितांत आवश्यकता होने की बात कही है। वे सिंधुड़ी यूथ विंग व सिंधुड़ी सहेली मंच तथा सुहीना सिंधी पूना की ओर से तुलसी सेतिया के संयोजन में फेसबुक लाइव पर आयोजित तुझको पुकारे देश तेरा विषय पर मोटिवेशनल स्पीच कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। बुजुर्गों को कोरोना वायरस से सुरक्षित रखने की श्रृंखला में पंचवटी वृद्धाश्रम में इम्यूनिटी बूस्टर आयुर्वेदिक काढ़ा वितरित किया गया। यह अभियान कला मंच के संयोजक नरेंद्र सतीजा, संजीवनी आयुर्वेदिक काढ़ा के प्रवर्तक चंद्रकिशोर हांडा, ऑरेंज सिटी G9 फाउंडेशन के प्रमुख महेंद्र बत्रा व अन्य सहयोगी के प्रयासों से चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम शहर के दूसरे वृद्धाश्रमों में जाकर भी आयुर्वेदिक काढ़ा वितरित करेंगे। प्रतापनगर पुलिस थाना स्वावलंबी नगर निवासी अदिति अनिल गोडबोले घर को ताला लगाकर गांधी बाग में किसी काम से गई हुई थी।
उसी दौरान अज्ञात चोरों ने सुने घर के मुख्य दरवाजे का ताला तोड़कर सोने चांदी के जेवरात सहित कुल 2,35,000 रुपए के माल पर हाथ साफ कर दिया। प्रतापनगर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। समाधि साहिब जरीपटका में आयोजित सिंधु युवा फोर्स की सभा में संस्था अध्यक्ष गुड्डू केवल रामानी ने आह्वान किया है कि शहर में रक्त की कमी को देखते हुए युवा वर्ग रक्तदान के लिए आगे आए। संस्था की ओर से 30 मई को संत सतराम दास धर्मशाला जरीपटका में सुबह 9 से शाम 7 बजे तक महा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। 45 किलो से अधिक वजन वाले व्यक्ति रक्तदान कर सकते हैं। लॉयंस क्लब नागपुर साउथ की नई कार्यकारिणी वर्ष 2021-22 के लिए घोषित की गई है, जिसमें लॉयन डॉक्टर अनुपमा गुप्ता अध्यक्ष, लॉयन आनंद इंगले सचिव, लॉयन गौरव चोखानी कोषाध्यक्ष और लॉयन सुरेखा कुलकर्णी प्रथम उपाध्यक्ष के रूप में चुनी गई है। नागपुर महानगर पालिका की उपद्रव खोज पथक ने गुरुवार को 31 दुकानों व प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2,20,000 रुपए जुर्माना वसूल किया है। टीम ने 61 प्रतिष्ठानों और मंगल कार्यालयों का निरीक्षण किया। नगर आयुक्त राधाकृष्णन बी के निर्देश पर जोन सर्च टीमों ने वीरसेन तांबे के मार्गदर्शन में ऑपरेशन को अंजाम दिया। गणेशपेट थाना अंतर्गत ग्रेट नाग रोड पर स्थित नागपुर महानगर पालिका के यांत्रिकी अभियंता वर्कशॉप में जोनल प्रमुख विशाल युवराज जनबंधु पर निलंबित किए गए स्वच्छता दूत अनिकेत पत्रे ने अपने साथियों के साथ जानलेवा हमला कर दिया। गांजे के नशे की लत में ड्यूटी पर आने से उसे 5 दिन पहले जनबंधु ने निलंबित कर दिया था। लकड़ी के रॉफ्टर तथा तेजधार हथियार से हमला किए जाने के कारण जनबंधु गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। राज्य भर में कोरोना संक्रमण को लेकर प्रतिबंध के दौरान लॉकडाउन का पालन कर रही जनता अब बाजारों में उमड़कर प्रतिबंधों का उल्लंघन करती नजर आ रही है। मार्केट में कुछ इस तरह की भीड़ सुबह के समय देखने को मिल रही है। इस भीड़ के कारण कमजोर होता जा रहा कोरोना का संक्रमण फिर से उग्र होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। लगड़गंज पुलिस थाना अंतर्गत मामूली विवाद में हरिहर नगर गरोबा मैदान निवासी मुक्ता रामचंद्र चकोले को दरवाजा बंद किए जाने पर शुरू हुए विवाद में पति रामचंद्र बिशन चकोले ने मारपीट शुरू की और तैश में आकर मुक्ता के पैर पर चाकू मारकर उसे गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। पत्नी की शिकायत पर पति को गिरफ्तार किया है। परिमंडल क्रमांक 2 डीसीपी तथा अतिरिक्त पुलिस आयुक्त के मार्गदर्शन में मुंजे चौक, नेताजी मार्केट सहित कई स्थानों पर आकस्मिक चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों व हॉकरों को पुलिस ने कतार में रैपिड एंटीजन टेस्ट कियोस्क तक लाया और उनकी टेस्टिंग करवाई। वैरायटी चौक पर पुलिस ने एंटीजन टेस्टिंग कैंप लगाया है, जहां सड़क पर घूमते पाए जाने वाले लोगों की टेस्टिंग करवाई जा रही है। यूटेल मल्टीपर्पज सोसाइटी की ओर से शहर के शासकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल परिसर में मरीजों के परिजनों को 500 से अधिक भोजन के बॉक्स छाछ वितरित किया गया। इस सोसाइटी की निदेशक ओपिंदर कौर भसीन पिछले 3 वर्षों से इस तरह के अभियान चला रही है। इस अवसर पर तेजिंदर सिंह छतवाल, ओपिंदर कौर भसीन, रबजोत सिंह भसीन, रौनक सिंह छतवाल, धनंजय डेहरिया और गजानन मास्के प्रमुख रूप से मौजूद रहे। नागपुर हलचल के सफर में आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।